अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाज़िया मलिक स्टाइल एंड यू में। और स्टाइल एंड यू में आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हमें ख्याल रखना होता है कि हम अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें, पर इन सब चीज़ों के लिए हमें कोई ना कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और विल पावर की भी। तो ये हम कैसे मोटिवेशन लेकर आएंगे, हम विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान होंगे सनाउल्लाह, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ में ट्रेनर भी हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ट्रेन करते हैं किस तरह से आपने अपनी लाइफ को गुजारना है। और हमारे साथ बड़ी ही एक और खुद मोटिवेशनल पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अपना भी अच्छा ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी होस्ट भी हैं। हमारे साथ हुमा अदनान होंगी और साथ साथ हमारी बहुत सारी मॉडल्स तो होंगी जो अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। हम इन सबसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले हम आज के मेहमानों को दावत देंगे, जिसमें मॉडल्स में मिशी और सूजी दोनों होंगी कि उन्होंने किस तरह से अपने वज़न को कंट्रोल रखा और क्या ऐसी मोटिवेशन थी, क्या ऐसी विल पावर थी जिससे वो ज़बरदस्त तरीके से अब फिट भी हो गई और उन्होंने वेट रिड्यूस भी किया। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपना भरपूर और हैवी नाश्ता करना है। हुमा बताएंगी कि कौन से हर्बल टिप्स हैं। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इंसान कोई भी इरादा करता है काम का, उसे कभी कभार पूरा नहीं कर पाता। क्यों? उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती या उसकी मोटिवेशन इतनी नहीं होती। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सनाउल्लाह साहब बात करें, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी देंगे। तो सना साहब ये बताइएगा कि किस तरह से इंसान अपनी विल पावर को पहले तो स्ट्रॉन्ग करे और अपने आप को मोटिवेट कैसे करे। ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम के लिए। और हम यहाँ पे डाइट के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि हर कोई कहता है पतला होना चाहता है, लेकिन पतला होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सरसाइज देखकर समझते एक्सरसाइज होगी है, या वो खाना डाइट का खाना देखकर समझते हमने डाइट कर ली है। तो दोनों चीज़ें बताइएगा आप। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारा गोल जो है वो ज़्यादा बड़ा है या हमारा एक्सक्यूज़ ज़्यादा बड़ा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले जो भी हमारी प्लानिंग है, जिस पर भी हम फोकस्ड हैं, हमें ये देखना होगा कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस को मद्देनज़र रखेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और सिमिलरली एट द सेम टाइम हम डिसएडवांटेजेस को देखें कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उससे हमें क्या क्या नुकसान मिल रहे हैं, तो अच्छा ये चीज़ हमें बार बार करनी होगी हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत ही कोई ऐसा अट्रैक्टिव फूड रखा हुआ है, और अगर मैं फूडी हूँ और मैं डाइटिंग पे हूँ और अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और लोग मुझे इकराम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मैं मतलब मेरा चॉकलेट्स हैं और केक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो उस वक्त मुझे अपने आप को ये समझाना होगा कि इसके इस वक्त डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आप समझाते, मैं खाने से बातें करती हूँ, मैं कहती हूँ तुम बहुत गंदे हो, मेरा वजन बढ़ा दोगे, चॉकलेट्स नो, स्टे अवे फ्रॉम मी। मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है। अब ये आप क्या कर रही हैं, हाँ। ये आप सेल्फ अंडरस्टैंड करवा रही हैं अपने आप को कि मेरे क्या इश्यूज़ है। अच्छा, हर इंसान के अंदर ये विल पावर नहीं होती कि वो अपने आप को सेल्फ जो है वो इस तरीके से गाइड कर सके। इसमें हम अपने दोस्तों का सहारा ले सकते हैं, फ्रेंडशिप सर्कल का सहारा ले सकते हैं, हमारी फैमिली का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि खातून मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं अगर इनको ये कहूँ कि अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं और जो भी फूड आए, अगर मैं गलती से भी उठाने लगूँ तो आपने मुझे रोकना है, आपने मुझे टोकना है। अच्छा, मैं सूजी से पूछूंगी, सूजी आपका वजन जब हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया था तो इनका वजन काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन अब हम देखते हैं ड्रास्टिक चेंज है। सूजी, जब तुमने डाइटिंग शुरू की उस वक्त तुम्हारे अंदर क्या मोटिवेशन थी? मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। मैंने ये सोचा कि शायद मैं कभी डाइट नहीं कर सकती। और ये कैसे किया? जैसे इन्होंने बोला कि एक खातून हो या कोई हो साथ दे, आपके कोई भी फ्रेंड हो, साथ दिया? मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। अच्छा। हम लोगों ने साथ में, हम लोग इंस्टीट्यूट में होते थे, बिल्कुल डाइट हमने पूरा मंथ किया, एक दिन भी चीट डे नहीं रखा। अच्छा। उसके बाद मैंने वॉक स्टार्ट की, देन मैंने जिम ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने अभी कंटिन्यू मेरी डाइट चलती है। तभी मुझे अच्छा, क्या खाती हो और कैसे इतना फूडी इंसान एकदम बहुत ज़्यादा खाना छोड़ दे,
मतलब अच्छा खाना खाती हो और क्या क्या खाती थी ये भी मैंने पॉरिज लेना स्टार्ट किया जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे, और अभी मैं उसकी एडिक्टेड हो गई हूँ। वो ना करूँ तो नाश्ता नहीं होता, ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छी बात है पॉरिज, आपको मैं कहती हूँ आप जितना भी खाओ वजन नहीं बढ़ता। बॉइल्ड चिकन और ये सैलिड तो मस्ट है ना डाइट में, और डाइट के बगैर भी आप लें तो अच्छा है। हाँ सैलिड तो मतलब अब आपने जो ये कॉफी और ग्रीन टी, बस ये मेरी लाइफ है और मुझे अच्छा लगता है, अब इनकी आदत हो गई। तो अब वो विल पावर कैसे आई, उसमें क्या मोटिवेशन थी विल पावर में? बस ये शूट्स में जाना, तो मुझे कितनी फ्रेंड्स भी बोलती थी यार शूट्स है, मॉडल के लिए तो डाइट ज़रूरी है ना, ये सब फिटनेस ये वो। तो बस पहले तो मैं सोचती नहीं हो पाएगा, नहीं होगा यार, मैं नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा फूडी हूँ मैं, लेकिन हो गया। सही है। ये भी मेरे साथ थी ना मोहतरमा, ये बहुत मुझे मोटिवेट करती थी। अच्छा मिशी खुद तो बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करती हैं, लेकिन खाने अच्छे खाती है। इसको कहना डाइट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सलाद खाती हूँ, मैं फ्रूट खाती हूँ। मतलब आपका वो आपको डाइट करने का कोई नहीं कह रहा। मैं तो भाई गॉड गिफ्टेड हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है डाइट की। आप बिरयानी शरनी भी खा लेती हो? सब खाती हूँ। कोरमा, कितनी रोटियां खाती हो? रोटी तो आधी। हाँ बस खाना ही इनका वैसे ही इतना लाइट खाना है। और ये मेरी एक और मॉडल फ्रेंड है, हमेशा कहती थी मैं सब कुछ खाती हूँ। हम लोग एक दिन खाने पे गए, मैंने पूरी बिरयानी की प्लेट खा ली, कहती सब कुछ खाती हूँ। 4 बिरयानी के उसने बाइट्स ली, उसके बाद कहती है बस पेट भर गया। मैंने कहा ये तो खाना होता है, मुझे तुमने पूरी बिरयानी खिला दी और तुमने 4 खाली बाइट्स ली हैं। तो बेसिकली ये बात है कि आपका जो माइंड है उसको फोकस होना चाहिए। तो एक्सरसाइजेज हैं इसके लिए कि इंसान फोकस हो सके। अच्छा, कंसिस्टेंसी और फोकस बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम डिफरेंट प्लान्स यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम बीइंग अ मेंटल हेल्थ काउंसलर अगर मैं आपको बताऊं तो हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना होता है। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, हम सिस्टम पे कोई भी काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे काम, प्लान्ड थिंग देन बिल्कुल, हम जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होगा, जिसे हमें ये समझाना होगा कि मैं अगर ये बटन पुश करूं तो आपने ये करना है, ये बटन पुश करूं तो ये आपने करना है। हमारा दिमाग हमारे साथ चलता है। अगर मैं पहले से अपने दिमाग को ये बता दूं, जैसे कि आप डाइट की बात कर रही हैं कि मुझे डाइट करनी है, क्यों करनी है, किस वजह से करनी है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका आउटकम क्या है, उसके बाद मुझे क्या हासिल होने वाला है, ये चीज़ अगर मैं दिमाग को पहले से ट्रेन कर दूं, आधा घंटा अपने साथ बैठकर और समझा दूं, तो फिर मैं अपने दिमाग को उस तरह लेके चल सकता हूं। सेकेंडली, सिर्फ डाइट की बात नहीं हो रही, बात हो रही है विल पावर की, कि विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। अभी जैसे ये मॉडल्स की आप बात कर रही हैं, एक फीमेल अगर चाहती है कि मैं मॉडल बनूं और उसके मॉडल लुक्स नहीं है, और वो उसके लिए उसको डिफरेंट जो है वो चीज़ों की ज़रूरत है, और सबसे पहले उसको क्या, उसकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उसको अच्छे हेयर कट की ज़रूरत है, उसको अच्छी पर्सनालिटी बनने की ज़रूरत है, उसको अच्छे ड्रेसिंग सेंस की ज़रूरत है। तो जब ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग को समझाएगी, अपने माइंड को उसके अंदर फीडिंग करेगी, और उसके हिसाब से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम करेगी, तो वो कर सकती है। अदरवाइज वही वाली बात है कि जो नॉर्मल कैजुअली हम लोग वेयर कर रहे होते हैं, अगर वही वेयर करके इंसान निकलेगा, वही हेयर कट होगा, वही मेकअप होगा, तो आप मॉडल नहीं बन सकते। ऑब्वियसली उसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हुमा, आप ये बताएं, बीइंग सिंगर और होस्ट, आपको भी अपने आप को फिट रखना और अपना आपको ख्याल रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, मैं समझती हूँ हर इंसान को जरूरी है। हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और किस तरह से अपने ये सुस्ती को दूर करके मोटिवेटेड होती हूँ कि आई हैव टू डू समथिंग, मुझे अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपने आप को फिट रखना है। तो ये भी मोटिवेशन इसमें जो इन्होंने बात की कि विल पावर इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद यू, इट हैज़ टू बी। क्योंकि अगर अब मैं खुद मुझे ऐसा होता था कि इन द मिडिल ऑफ द नाइट मुझे क्रेविंग हो रही है कि मुझे फ्राइज़ खानी है, और अभी खानी है, और मैंने खाई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाई, लेकिन एक वक्त को मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, कि मैं बना रही हूँ लेकिन मैं खाऊंगी नहीं। तो वो तुम अपने आप को ट्रेन किया, बिल्कुल बनाकर उसको फिर खुश हो जाती हूँ देखकर। हाँ, नहीं बना के किसी और को दे देती हूँ, अपना शौक पूरा कर लेती हूँ मैं। बिल्कुल सही बात, लेकिन मैं उसको खाती नहीं। ये तो उन्होंने एक टिप बता दी है बल्कि। जैसा कि इन्होंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को हम फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट प्लान्स को हम फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है आजकल, तो हर इंसान, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, वो गेम्स खेल रहा होता है। तो अगर हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें और उस वीडियो में हमारा गोल, हमारा टारगेट जो है वो ये कह दें कि सनाउल्लाह साहब आपने ये करना है और इसकी वजह ये है। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं फ्राइज़ बनाती हूँ लेकिन अब मैं कंट्रोल करती हूँ और खाती नहीं हूँ। अचानक से अगर मेरे सामने फ्राइज़ आ जाए, तो फ्राइज़ पे जाने से पहले अगर मैं वीडियो ऑन कर लूँ, नहीं, तो वीडियो ऑन करना इज समथिंग डिफरेंट। आपको यू हैव टू मेक योर माइंड सेट कि ये नहीं करना है, मतलब नहीं करना है।
बाय एनी चांस, मतलब नो एक्सक्यूजेस। कि वो वही वाली बात आ जाती है कि जिस तरह इन्होंने बताया सना साहब ने कि आपको ये देखना है कि इसमें बेनिफिट्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नहीं देखिए, एट द टाइम ऑफ आपके सामने अगर केक है या फ्राइज है तो या कोई ऐसी चीज है जो आप बहुत मतलब आपको बस खाना ही खाना है, उस पर कंट्रोल करना है। इट्स अबाउट योर माइंडसेट। ये वाली बात है कि आप एग्जैक्टली कि मैं खाऊंगी तो मेरी सेहत खराब होगी और मैं मोटी हो जाऊंगी, तो मतलब ये वाली चीज। लेकिन हमारे लोगों को क्या होता है, खाना खाते ही बहुत सारा पानी पीना है, विच इज रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। और राइस खाने के बाद तो पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। कहते हैं कि 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद पानी आप पिए ताकि आपका जो हाजमा है वो सही रहे, खाना जल्दी हजम होगा। तो आपको सही जगह पर, कहते हैं ना कि खाने को जहाँ जहाँ जरूरत है ना वहाँ आपको खाना जो है ना वो मतलब वही ताकत। डाइट में आप सब कुछ लें, लेकिन इट शुड बी सिलेक्टेड। ऐसा नहीं हर टाइम आप सब कुछ नहीं खा सकते ना, तो आपको अपनी चीजों के लिए सेलेक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल अपने आप के लिए। अच्छा, ये तो सारी होगी मोटिवेशन की बात ना, कि हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्या कोई अगेन मैं पूछूंगी कुछ, ये तो कुछ आपने टिप्स दे दिए, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी होती है जिस तरह मैंने देखा है कि योगा एक्सरसाइज जो है वो आपको बहुत आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करती है। आप योगा करते हो नहीं करते? नहीं। लेकिन मैंने इसको खुद आजमाया हुआ है। मेडिटेशन हो चाहे योगा, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस कर देती हैं चीज़ों के। बिल्कुल ऐसा है, आप सही कह रही हैं। इंसान अगर डिफरेंट एक्सरसाइज की तरफ जाए, स्पेशली जैसा कि आपने खुद बताया कि मेडिटेशन की तरफ जाए या योगा की तरफ जाए, तो ऑब्वियसली उससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तो आप कंसिस्टेंसी से कोई भी काम कर सकते हैं। वंस जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, एक साइकिल चल रहा होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आप फोकस नहीं होते। फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब फोकस कैसे लाया जाए? फोकस के लिए जैसे कि आपने कहा कि योगा कर ले इंसान, मेडिटेशन की तरफ चला जाए, डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर ले। बॉयज़ जो है वो जिमिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको बेसिकली जो है कोई भी अपना टारगेट अचीव करने के लिए उस टारगेट पे आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही है। थैंक यू सो मच। अब हम जो है अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे जहाँ पर अब आपको ये बताएंगे कि आपने डाइट प्लान कैसे फॉलो करना है और मेरी डाइट क्या है। हम हमेशा नाश्ते की बात करते हैं कि नाश्ता हैवी होना चाहिए, तो आज को हम सही बताएंगे कि सही हैवी नाश्ता क्या होता है। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब आपको हम बताएंगे आज कुछ डाइट के हवाले से। ब्रेकफास्ट होता यह है कि लोग ये कह रहे होते हैं कि जी ब्रेकफास्ट खाएं, रज के खाएं, भरपूर खाएं, और लोग शुरू हो जाते हैं पराठे खाना, उसके साथ तेल वाले वो क्या कहते हैं हलवा, पूरी और सब्जी। जी रज के खाना है, हमें तो ये कहा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेट भर के खाने का मतलब है कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज खाने में पूरी होना ज़रूरी है। आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरे होना ज़रूरी है। जब तक वो पूरे नहीं होंगे, आप चाहे जितने भी हलवा पूरी खा लें, आपको 2 घंटे बाद दोबारा से भूख लग जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिली, सिर्फ फैट्स मिले हैं। तो इसी हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि हमारा नाश्ता क्या होता है, स्पेशली मेरा नाश्ता क्या होता है जब मुझे भरपूर और भरा हुआ नाश्ता करना होता है। और हुमा हमारे साथ है। हुमा तो एंकर पर्सन भी है साथ में। आपको पता है कि ये जो है अपना सिंगिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं। तो बात ये है कि हुमा, आपको तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और थोड़ी बहुत टिप्स अब तुम भी साथ साथ दोगी मुझे कि खुद नाश्ते में क्या क्या खाती हो। नाश्ते में मैं लेती हूँ ब्रेड, एग एंड टी। ठीक है, परफेक्ट है। इसमें ये कि कहते हैं कि ब्रांड ब्रेड लेना चाहिए। ब्रांड ब्रेड का आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि ब्रांड ब्रेड जो है वो हजम जल्दी होता है, लेकिन आप किसी भी किस्म के ब्रेड या रोटी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसे अच्छी तरह से पका कर खाएं। मतलब अगर आप ब्रेड भी यूज़ कर रहे हैं तो उसे ज़रा अच्छी तरह से टोस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ब्रांड नहीं ब्रेड, तो फिर आप उसे वाइट ब्रेड जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप जितने वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो फाइबर आपको मिल जाता है साथ। तो कहते हैं ना पेट में जाके तो दोनों हजम हो ही जाते हैं। तो इतनी टेंशन ना लिया करें मैदे की। नुकसान जो तो हमारे लिए ना, मैदा है नुकसानदेह, लेकिन अगर आप उसे मिक्स एंड मैच करें सब्जी के साथ तो वो इतनी हद तक नुकसानदेह नहीं रहता। लेकिन कच्चा नहीं खाना। जो नान मार्केट से मिल रहे होते हैं ना, कच्चे पके, रोटी कच्ची पकी खाली, नुकसानदेह है। उसको अच्छी तरह से पका कर आपने खाना है और फाइबर्स आप यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, नाश्ते की बात करते हैं। अब आप देख रहे कितनी हरा भरा सब कुछ लग रहा है ना, लॉट्स ऑफ कलर्स। एग्जैक्टली, लॉट्स ऑफ ग्रीन्स, बॉयल एग। अच्छा, मैं बता दूँ नाश्ते में होना क्या चाहिए। स्पिनच है, स्पिनच जो है इसको सिर्फ ब्लांच किया। ब्लांच का मतलब ये होता है थोड़े से पानी में लेकर इसको सिर्फ हल्का सा बॉयल दे देते हैं, जिसमें ये, इसका लुक आप देखें कैसा आ रहा है। ये जो है ये
पक गया बिल्कुल। और लोग क्या करते हैं, आप लोग देखें ना, ग्रीन वाला जो होता है, जो ग्रीन नहीं रहता, ब्लैक हो जाता है, बेचारे का सारा आयरन खत्म हो जाता है। तो ये आप देखिएगा, इसमें ये इसी तरह रहना चाहिए। अच्छा, देन व्हाट आई डिड कि टोमेटोज अक्सर ये होता है सुबह सवेरे आपका खाने का दिल नहीं करता कि बहुत ज़्यादा जो है वो पक जाए, तो इसके लिए ये है कि आपने हल्का सा इसको ग्रिल कर दिया। ग्रिल में भी मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया, सिर्फ आपने फ्राइंग पैन ही ले लेना है, उसको आपने ऐसे ही रख देंगे, वो पैन के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सा वो पक जाएगा। एंड देन व्हाट आई डिड, बॉयल ये लिए हुए हैं बीन्स, ये हैं रेड बीन्स, साथ में बॉयल एग है, और हमने ये लेटस यूज़ कर रहे हैं। और ये मैंने ना क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा बॉयल या ब्लांच ही कहेंगे इसको, कर दिया पोटैटोज को विद ज़ीरा, तो उसका रंग थोड़ा सा ही चेंज हो गया, एंड ब्राउन ब्रेड। अच्छा, अब ये जो है हमारा ये कलरफुल प्लेटर को हम थोड़ा सा और मज़ीद इंटरेस्टिंग बना देंगे विद, अच्छा ये एग के साथ हमने थोड़ा एग ले लिया। अच्छा, मैं एग वाइट लेती हूँ, मैं एग योक नहीं खाती। ज़्यादातर लोग एग योक नहीं खाते। हाँ, उसकी वजह है कि इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, मे बी नॉट हाई बट इट हैज़ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिर आपका वजन फिर आपका बढ़ाएगा, तो इसके फैट्स भी होते हैं, तो इसलिए आपको लेकिन आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। ब्लैक पेपर तो रच के यूज़ करें, वो मेरे पास असल में भी अवेलेबल नहीं थी, मतलब मैं भूल गई थोड़ी सी, तो मैं इसलिए मैंने कहा चलो हम इसको इस तरह की नमक नहीं यूज़ करें, क्योंकि नमक आपके पास ऑलरेडी एग में है मौजूद। नमक, सॉल्ट आपको हर चीज़ में नेचुरली आपको शुगर आपको हर चीज़ में मिल रही होती है, आपको एक्स्ट्रा उसको ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं, स्पिनच में मैग्नीशियम भी है, इसमें आपके पास जो है आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, साथ में इसमें आपको जो है आयरन भी है, तो आपको पूरा फुल कहते हैं ना मील जो होता है वो आपका ये है। और साथ में टोमेटोज में भी आपके बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मौजूद है, विटामिन सी भी मौजूद है। और इसके लिए भी आपको ये बताऊं कि ये दो ऐसी सब्जियां, इवन आपका आइसबर्ग लेटस, ये ऐसी सब्जियां हैं जो आपको हार्ट डिजीज से दूर रखते हैं, तो आपको प्रिवेंशन देंगे हार्ट डिजीज से। अच्छा, देन व्हाट वी हैव पोटैटोज। पोटैटो इज़ अ वेरी गुड सोर्स, आपको कार्ब्स का मिल रहा है, और इसमें भी आपको जो है अच्छे मिनरल्स वगैरह मिलेंगे। एंड देन वी हैव बीन्स अगेन, बीन्स में आपको जो है फुल प्रोटीन मिल रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने जो है कोई एक्स्ट्रा चिकन की प्रोटीन या ले रहे हैं। जो लोग मीट नहीं खाना चाहते तो वो अगर ये खा लें तो वो बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। इसमें फाइबर भी है, मजे की बात ये है, मतलब वो सारी कमियां इनसे भी पूरी हो सकती है, आपको ज्यादा रेड मीट खाने की जरूरत नहीं है बेसिकली, और ज्यादा मिल रहा है ना, हमें कम नहीं मिला, हमें ज्यादा चीज मिल रही है। ये लेटस का भी है कि जिनको हड्डियों का भी इवन प्रॉब्लम होता है ना, कि वो लेटस और ये खाएं स्पिनच, उनको हड्डियों का प्रॉब्लम भी दूर होगा। अब आती है बात कि लोग कहते हैं जी स्पिनच, टमाटर और ये सलाद के पत्ते खाने से किडनीज जो हैं वो आपकी बड़ी अफेक्ट करती हैं। आपको वाटर ज़्यादा लेना है, आपने कोई भी खाना खा रहे हैं, पानी आपको नहीं, अगर आपने वॉश अच्छी तरीके से किया है तो अगर वो फुली क्लीन है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये है ना मिनरल्स, इसलिए वो जो है ना फिर आपको कोई भी आप खाना खाएंगे, कुछ चीज़ होती है आपको जो है थोड़ा सा उस पर इतदाल रखना पड़ता है। अब आपको स्पिनच कहने की लिमिटेड रखें, इतना सा स्पिनच है, कौन कह रहा था भर के खाएं, 2 पत्ते खा लेना, अब इतना सारा थोड़ी खाऊंगी, ये तो पूरा एक प्लेटर बना रही हूँ घर के लिए। मतलब ये हमारे जो खानदान होता है ना, ये उसके लिए प्लेटर है कि हमने जो है यहाँ पर ब्रेड भी कर ली, ये भी कर लिया, ये देखें हमें हर चीज़ यहाँ पर ये भी मिल गई है, आलू भी मिल गए। वैसे कैसा लगा तुम्हें प्लेटर पूरा? इट्स वेरी नाइस, इट्स कलरफुल एंड हेल्दी एज वेल। हमने साथ में इसके बीन्स भी रख लेंगे। हमें क्या है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने अब ये 2 लोगों के लिए प्लेटर इज़ गुड इनफ। इसमें आपने ईजिली 2 लोग जो हैं ये खा सकते हैं। अच्छा, फिर हमने आलू भी साइड पे रख देंगे ताकि आलू भी हमें जो है मिल जाए। ठीक है, ये सोर्स आपके पास आ गया कार्ब्स, एंड देन वी हैव अगेन मोर मिनरल्स, ये आप साथ में। अब लोग कहेंगे तो देख के काफी फ्रेशनेस सी फील हो रही है, फ्रेशनेस फील होती है। एग्जैक्टली, ये पूरे प्लेटर को देखकर आपको ना फ्रेशनेस फील होगी। ये पूरा बंदा भी एक प्लेटर खा लेना तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इस पे कहीं पर भी ऑयल नहीं है, इट्स फुल ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप इसे आधा प्लेटर खाएंगे ना आप फुल हो जाएंगे, बट आपको 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज टुडेज ब्रेकफास्ट। ये आप लंच पे भी यूज़ कर सकते हैं, शाम में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं, बट इट्स फुल ऑफ एनर्जी सोर्स है विद नो फैट्स। तो
तो दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट जी, अब हुमा की टर्न है और हुमा आपको दिखाएंगी कि वो क्या इस्तेमाल करती हैं घर पे। बड़े जबरदस्त इनके पास हर्बल टिप्स हैं। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब हर्बल टिप्स देने वाली हैं हुमा। तो हुमा बताएं, आप अपने बालों का और स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं? स्किन के लिए तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी बेसन, कोकोनट ऑयल एंड रोज वाटर। इसको मिक्स करके आप इसका पेस्ट बना के अपने फेस पे और हैंड्स पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल को स्किप कर दें। अच्छा, हाँ, लेकिन बेसन एनीवेज सबके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, मतलब अच्छा। कोई किसी ऑल टाइप ऑफ स्किन यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हम चाहें तो हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आप सेपरेटली यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो होता है वो हर चीज की अपनी एक क्वालिटी होती है ना, तो उसको पूरी तरीके से अवेल करने के लिए बेटर होगा आप इसको सेपरेट यूज करें, उसको सेपरेट यूज करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जब भी यूज करना है जो ये पूरा आपने एक तरह का क्लेंजर या फेस वॉश ही कहते हैं, फेस वॉश की तरह ये फेस वॉश या क्लेंजर बन जाएगा। तो मुल्तानी मिट्टी एज अ मास्क आपने इस्तेमाल करना है, तो चाहे रोज वाटर के साथ इस्तेमाल करें, चाहे आप उसे जो है पानी के साथ यूज कर लें। हाँ, कोकोनट ऑयल आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ठीक है। अच्छा, और ये फ्लैक्स सीड के क्या कमाल है? फ्लैक्स सीड तो भाई मैं कहूंगी कि ये इतनी बेहतरीन चीज है कि मतलब जो लोग मिस करते हैं उन्होंने सब कुछ मिस कर दिया। इसको आप अपने हेयर पे भी यूज कर सकते हैं, इसको अपनी स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। इसको थोड़ा सा हमें 1 कप ऑफ वाटर में से बॉईल करना होता है और हाफ कप ऑफ वाटर लेफ्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक जेल फॉर्म में आ जाता है। एक सेकंड, इसी तरह या इसको पीसना होगा? नहीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये है। अच्छा, हाँ, ऐसे ही ये जेल फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर आप इसको ड्रेन कर लें। ठीक है, तो वो जो जेल है वो आपके पास आ जाएगी, उसमें आप मिक्स करेंगे एलोवेरा जेल। ओके, इन दोनों को पहले ऐसे इसको जो है बॉईल करना है। हाँ, ठीक है, ऐसे ही आपको इसको बॉईल करना है। बॉईल कर देंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा बिल्कुल जेल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही जेल फॉर्म में आएगा आपने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर देना। थोड़ा सा क्योंकि गर्म होगा, थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद आप इसको एलोवेरा जेल में मिक्स करें। ये एलोवेरा जेल क्या ओरिजिनल है या ये बिल्कुल ओरिजिनल है। आप अगर इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप जो रियल एलोवेरा होता है उसको भी काट के यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, ठीक है, सही है, दोनों चीजें हो जाएंगी। और साथ में ये है कि फिर इसको इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप इसको अपनी स्ट्रेट अवे आप अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 15 मिनट्स इट्स गोना बी ड्राई। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी एफर्ट नहीं है एकदम से। हाँ, ड्राई हो जाएगा तो आप इसको बस वॉश ऑफ कर दें। ओके, ठीक है, जबरदस्त हो गया ये भी। और इसके साथ ऑल्सो आप इसका पानी जो जेल इसका बनता है वो आप अपने हेयर्स पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, वही वाली बालों के लिए मैंने सुना है वो इतना अच्छा होता है, इतने स्ट्रेट हो जाते हैं उससे बाल, ऐसा कोई कंडीशन कि आपकी सोच है। अच्छा जी, ये तो ये वाला सीन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ एक बड़ी मजे की टिप है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हार्मोन्स आपके जो है डिसबैलेंस हो रहे हैं या आपको जो है थोड़ा आपका शुगर लेवल भी आपका अप हो रहा है, तो हम मीठा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो मैं बड़े मज़े का एक कहवा है जो मैं यूज़ करती हूँ। मेथी दाना और कलौंजी एक आधा चम्मच जो रात में पानी में भिगो देती हूँ और सुबह तक वो नरम हो जाता है। उसको उसी को लेकर मैं उसी का ही समेत दोनों के ही मैं कहवा बना लेती हूँ और उसका कहवा बनाकर उसमें नींबू डालकर ओहो हो इतना मज़े का वो कहवा बन जाता है। मेरे लिए इसलिए मज़े का होता है, बेशक टेस्ट में अच्छा हो नहीं हो, एक जहन में बात आ जाती है कि जी इतना खाया था तो उसके लिए अब ये बैलेंस हो जाएगा सब कुछ ना, तो ये दैट इज़ रियली रियली गुड। और ऑल्सो मैं बताना चाहूँगी मेथी दाना आपके बालों के लिए भी बहुत बेस्ट है। इसको आप सरसों के ऑयल में डालकर छोड़ दीजिए और फिर आप वो ऑयल यूज़ कीजिए तो वो बेस्ट है बालों के लिए। वाह भाई, क्या क्या टिप हुमा के पास तो बड़ी बड़ी। बिल्कुल, मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे केमिकल्स ज़्यादा सूट नहीं करते, तो वो कभी हेयर फॉल और कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। सेम है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं होम रेमेडीज ज़्यादा यूज़ करूँ। मेरे साथ भी बिल्कुल यही वाली चीज़ है। एक मैं बड़ा उसका बताती हूँ आपको, अपना जो है हाजमे के लिए ये बादियान के जो पत्ते होते हैं ना, ये इतने अच्छे, सॉरी बादियान नहीं, तेजपात का जो पत्ता है ना, ये इतना अच्छा होता है कि आपने इसको क्या करना है कि इसको सिर्फ आपने कहवा बनाना है। आप ग्रीन टी पी रहे हैं उसमें आप ये भी ऐड ऑन कर लें, कभी लेमन ग्रास डाल दें, कभी ये डाल दें, कभी आप मतलब ये इतना अच्छा। जीरा हम ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं ग्रीन टी। बिल्कुल, जीरा भी, और साथ में आप ये देख रहे हैं ना ये क्या कहते हैं, सिनेमन स्टिक, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, दालचीनी, इसका भी कहवा, मतलब ग्रीन टी बना रहे एक दालचीनी भी डाल। हाँ, ये तो लाजमी। दिस इज सो गुड। आपको हर तरह से आपको हमारे जो अल्लाह ताला ने जो हमें इंग्रेडिएंट्स दिए हैं उन सब में बेइंतहा फ़ायदा है। उन फ़ायदों को आप इस्तेमाल करें, सिर्फ ये ना सोचें। अच्छा, अभी देख रहे हैं ना तो लोगों के जहन में क्या, मैं साइकी आपकी बताती हूँ, हमने तो कर लिया सब हमने एक्सरसाइज का इंसान सिर्फ सोच रहा था मेरी तो एक्सरसाइज हो रही है, नहीं, आप
आपको प्रैक्टिकल उठना पड़ेगा, प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। तो ये आज की रेमेडीज थी, यकीनन आपको अच्छी लगी होंगी। अब हम आपको बताएंगे फैशन क्या चल रहा है, और हमारे यहाँ पर सब लड़कियाँ मॉडल्स और साथ में हुमा, ये अब आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, हमने आपको बताया कि डाइट प्लान आपने कैसे रखना है, अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है डाइट के लिए, क्योंकि होता यह है कि आपने बहुत सारा जो है ना खाना वाना खा लिया है, अब अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो आज हम जो बताने वाले हैं आपके अपने कपड़ों की तैयारी ये किस तरह की होनी चाहिए। साथ में हमारे हुमा भी मौजूद हैं। हुमा बड़ी अच्छी, वैसे भी गाने भी बड़े अच्छे गाती हैं और साथ साथ होस्टिंग भी अच्छी करती हैं, तो और कपड़े भी बड़े अच्छे पहनती हैं। अच्छा, सबसे पहले हुमा से ही पूछती हूँ, हुमा ये बताएं कि आपका माशाल्लाह आज का भी आउटफिट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त पहना हुआ है, और ये जो आउटफिट पहना हुआ है ये भी मैंने हुमा का पार कर लिया। दरअसल में मैंने कहा हुमा मेरा आउटफिट इतना मज़े का नहीं लग रहा, आप अपना आउटफिट मुझे दे दो, तो उन्होंने अपना आउटफिट मुझे पहनने के लिए दे दिया। और मेरी बालियों पर मत जाना, एक टेढ़ी एक कहेंगे शायद टूट गई गिर गई, नहीं, ये फैशन है। एक ऐसी बाली है और दूसरी ऐसी बाली, प्रॉमिस ये फैशन है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने खरीदा ही ऐसे था, यकीनन है ये ऐसे हाँ, क्योंकि वो इसका एक वो क्या ये क्या बना हुआ है, इस पे स्टार है ना, एक स्टार फिश इधर एक स्टार फिश इधर, तो ये अच्छा लगता है कभी कभार थोड़ा सा चेंज, एकदम से लोग ओ आपकी बाली गिर गई है, नहीं गिरी नहीं थी, ऐसी ही थी। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि ये भी फैशन होता है कि आपको अटेंशन सीकर होना चाहिए। तो अटेंशन सीकर कैसे बनते हैं, वो टेढ़ा पेढ़ा फैशन करने से बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आपने अलग अलग पहनी है, ये तुम्हें तो पता था ना, बाकी लोग पूछ रहे थे। ऑलराइट, ये आपका बहुत प्यारा जोड़ा है, बहुत खूबसूरत है। मकसद क्या होता है कि इतने मतलब आप हैवी जोड़े भी बनाते हैं, लाइट भी बनाते हैं, तो क्या ऐसे घर में दावतें वगैरह होती हैं उसकी वजह से? हाँ, यूजुअली आना जाना रहता है, और थोड़ा सा मतलब इसमें ये डिसेंट भी है और थोड़ा सा हैवी भी है, तो चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डिसेंट और हैवी दोनों, लेकिन ये जो ड्रेस है ना, ये बहुत डिस्को ड्रेस है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, दावत वगैरह में पहन सकती हूँ ऐसा ड्रेस, बिल्कुल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आजकल ना ब्लिंग ब्लिंग अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ जो मैंने अपने लिए जो चूज़ किया ना, वो मैंने बड़े लूज फिटिंग के साथ ये पॉन्चोस, दिस इज निदा वसीम्स पॉन्चो। तो मैंने ऐसा जो है ना आउटफिट अपने लिए जो है ना मैंने चूज़ किया कि ऐसा लाइट वेटेड होना चाहिए कि गर्मी भी नहीं लगे और साथ में जो है अच्छा भी लगे। और अगेन ब्लिंग ब्लिंग एक और मैंने पॉन्चो ही चूज़ किया, क्योंकि गर्मी में अगेन जाना आना और थोड़ा सा फॉर्मल भी होना चाहिए। तो आई थिंक दीज पॉन्चोज आर अमेजिंग, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं। और साथ ही एक ड्रेस जो है, ये भी आप देखिएगा, ये ड्रेस ऐसा होता है कि कोई ऐसी दावत आती है जिसपे आपकी सिर्फ गर्ल्स पार्टी होती है, मतलब आपकी गर्ल्स की दावत होती है, कोई आपने डिनर रख लिया, तो उसके लिए फैमिली वाला नहीं है, ये दोस्तों वाला है। तो ये आउटफिट तो हो गए मेरे। अच्छा, हम अपने मॉडल से भी पूछते हैं। निस्मा, सबसे पहले निस्मा ये बता, आपका आउटफिट बहुत प्यारा लग रहा है, परफेक्ट आउटफिट है, तो ये आउटफिट क्यों चूज किया तुमने? मुझे जो है ना ज़्यादातर सिंपल आउटफिट्स पसंद है, ज़्यादा हैवी नहीं पसंद, जिस तरह का मेरा वहाँ भी एक जो है हैंग हुआ हुआ है। हाँ, ये वाला मुझे ब्राइट कलर ज़्यादा पसंद है। ये वाला? ये रेड वाला। अच्छा, बिल्कुल सॉलिड कलर है। तो ये निस्मा का दूसरा आउटफिट है। तो ये मकसद था, ये इतने लाल रंग, एक तो कहते हैं सिंपल है, एक तरफ से मुझे मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, फेवरेट कलर है, कलर की वजह से निस्मा ने जो है ना इसको चूज किया। इसको हम आई लव यू, ये वाला, इसका जो काम है, कितनी अच्छी एम्बेलिशमेंट है, डिसेंट है। मुझे इसकी गोल्डन एम्बेलिशमेंट्स बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथ का जो उसका काम होता है, गोटे का, बारीक गोटे का काम, वो लग रहा है। आई एम इन लव विद योर जोड़ा, इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी नाइस। अच्छा, और ये वाला सॉलिड कलर है, देख लें निस्मा ने सॉलिड कलर चूज़ किया, क्योंकि इनको सिंपल चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई काम वाले चीज़ें या कपड़े नहीं चाहिए होते। अच्छा, आई कैन सी सूजीज आउटफिट, वेरी नाइस एंड द ब्यूटीफुल कलर। अच्छा, तुम्हारा भी दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। मुझे भी दुपट्टा ज़्यादा, मुझे सिंपल ड्रेस और दुपट्टा हैवी हो अच्छा लगता है। तो तुम यूजुअली जो है वो इसी टाइप का ही लुक जो है वो पसंद काम भी घर पे हम लोग होते हैं, मेहमान आते हैं तो अच्छा लगता है, सिंपल ड्रेस हो, चलो कोई आ गए तो हैवी दुपट्टा ले लो, अच्छा लगता है। अच्छा, ये दुपट्टा बड़े मजे की चीज़ ऐसी है, ये आउटफिट तो खैर मिशी का है, लेकिन अगर हम देखें तो इस टाइप का दुपट्टा अगर आपने जो है ये प्लेन आउटफिट भी हो जाए काफी तो इसके साथ भी कितना सूट करेगा ना, है ना। बल्कि तुम्हारा दुपट्टा भी अच्छा लगेगा, दिखाओ जरा ये वाला दुपट्टा, ये देखो इसके साथ, ये अगर आपने ये देखें, ये इसके साथ भी अच्छा लग जाए, मतलब तुम्हारा भी दुपट्टा, ये एक वाइट रंग का आउटफिट जो है ये होना जरूरी है। फिर इसका मतलब ये आप ऑफ वाइट जो है ना इस टाइप का कोई ना कोई एक आउटफिट आप रख लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, नाउ
मिशीज आउटफिट इज़ वेरी नाइस, ब्यूटीफुल अगेन। आई लव द दुपट्टा। दुपट्टे पे लड़कियों ने ज़्यादा इन्हांस किया है कि दुपट्टा जो है वो अच्छा होना चाहिए। इवन तुम्हारा भी दुपट्टा बहुत अच्छा है, तो दुपट्टे पे ज्यादा वो किया हुआ है, कंसंट्रेट। ये इसका था नहीं, मैंने अलग से बनाया, बट इट लुक्स नाइस। मतलब ये पूरा आउटफिट तुम्हारी कलेक्शन में से बहुत अच्छी है खुद की। ये कपड़े डिजाइन नहीं करती है, ये अपने कपड़े वैसे ही, ये इसको शौक है कपड़े बनाने का। किस दिन हम सिर्फ हुमा के कपड़ों पर अगर शो कर लेंगे ना तो मेरे ख्याल में पूरा सेट भर जाएगा, इतने माशाल्लाह से। बिल्कुल ऐसा तो है। तो हमने कभी हमें बोरो करा दिया करो, कपड़े दे दिया करो पहनने के लिए। मेरे इस दुपट्टे के साथ मैं 3 ड्रेस पहन रही हूँ, एक रेड, एक ब्लैक और एक वाइट। वो वाइट ड्रेस पर भी ये दुपट्टा मैं यूज कर रही हूँ, ब्लैक पर भी, और इसके साथ मैंने एक रेड ड्रेस भी बनाया। रेड भी बनाया हुआ है, मतलब ये हम निस्बा का दिखा देते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी फिलहाल हम ये वाला दिखा देते हैं कि अगर ये वाला ड्रेस हो तो जरा लगा कर दिखाए ना, वो अपने अपने साथ लगा कर दिखाओ। पकड़ो, हाँ अब इसको दुपट्टे को ये तो इसके साथ भी अच्छा लग गया। ये क्या बात हुई? बस ये 3 ड्रेस चला रही हूँ एक दुपट्टे थ्रेड का कलर प्रोमिनेंट ये भी हो गया। मतलब ये है कि आप जब जा रही हैं किसी दोस्त के घर तो आपने ये भी नहीं लगेगा कि आपने वही ड्रेस पहन लिया है। हाँ ना, तो पता चले। लेकिन फिर सोशल मीडिया का क्या करोगी? तस्वीरें तो एक जैसी जाएंगी। मसला नहीं है, दुपट्टा उतार दिया जब लगे तो ले लिया। ठीक है, पिक्चर्स ले ली और उसके बाद फिर अपने दुपट्टा जो है वो दोबारा से पहने। जाने से पहले आप डिफरेंट स्कार्फ वगैरह आप यूज कर सकते हैं, वरना मुझसे बोरो कर लेना। फिर 2 ड्रेस बनाती हूँ। अच्छा, एक तो इस तरह से सिंपल, घर में काम शाम मेहमान वगैरह बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी होती है। उसके अलावा मेरे 2 ड्रेस है यहाँ पर हैवी। मुझे सारी फैमिली यही कहती है कि यार तुम इतने सिंपल ड्रेस क्यों पहनती हो। फिर उनके लिए मैंने 2 ड्रेस और बनवाए हुए। अच्छा। यहाँ पर है एक येलो कलर में और एक वाइट। ओके, तो ये जरा से ग्रैंड आउटफिट है और बड़े अच्छे हैं कि इनमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है तो चले वो खुश हो जाते हैं। जब फैमिली में जाती हूँ तो ये पहनती नहीं हो, थोड़े से भरपूर थोड़े से, बस ये खाला वाला मामू की तरफ अगर जाऊँ तो पहनती, अदरवाइज नहीं। थ्रेड वर्क ज्यादा पसंद। बिल्कुल थ्रेड वर्क अच्छा लगता है। और समरा का भी आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। क्यूलॉट्स हैं साथ में और इनका जो पूरा लुक है वो बहुत अच्छा आ रहा है। लेसेस का काम है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। थैंक यू सो मच, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।